समांथा अक्किनेनी साउथ की वो एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती का जमाना दीवाना है। समांथा ने कब ये सोचा था कि अब मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी। किस तरह से उन्हें कभी एक भी फिल्म नहीं मिल रही थी और उसके बाद दो फिल्में एक साथ मिल गई और दूसरी फिल्म पहले रिलीज हो गई। समांथा बॉलीवुड के लिए भले नया नाम है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी साउथ में बहुत जबरदस्त है और द फैमिली मैन 2 के बाद बॉलीवुड में भी लोग उन्हें जबरदस्त तरीके से प्यार दे रहे हैं। हालांकि विवाद भी हो रहा है, लेकिन विवाद तो खैर सितारों के साथ चलता ही रहता है। तो आज कहानी किस्से समांथा अक्किनेनी के। अप्रैल 1987 को पैदा हुई। पिता तेलुगु, मां मलयाली। 2 बड़े भाई हैं, परिवार में सबसे छोटी है। मां बाप दोनों अलग अलग रीजन से हैं, लेकिन समांथा खुद को जो है वो तमिल मानती हैं। इनका बचपन जो है इनके ननिहाल में बीता, केरला में, केरला के अलबुझा में। उसके बाद परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया, चेन्नई के पल्लवरम में। कभी समांथा ने यह सोचा ही नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करने लगी। परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी और जब समांथा कॉलेज तक पहुंची तो परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी। समांथा को उम्मीद थी कि कॉमर्स की पढ़ाई कर लूंगी तो नौकरी मिल जाएगी और परिवार का साथ मैं दे दूंगी, कुछ पैसे मैं भी कमा लूंगी और जाहिर है घर का खर्चा चलाने में जो है मम्मी पापा की मदद हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई पूरी होती तभी तो नौकरी मिलती ना। पढ़ाई तो अभी चल रही थी, लेकिन पैसों की जरूरत आन पड़ी थी और वो जरूरत समांथा के पढ़ाई पूरी होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। समांथा को उस वक्त उनकी एक दोस्त ने सुझाया कि तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करती, पढ़ाई के साथ साथ कर सकती हो और पैसा भी मिल जाएगा। समांथा खूबसूरत तो थी, तो समांथा ने कोशिश की, कुछ एक फोटोशूट्स करवाए, ट्राई किया अलग अलग जगह कि भाई कुछ काम मिल जाए और धीरे धीरे समांथा ने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। 2005 में उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की और फिर उन्हें एक लॉन्जरी का एड मिला। इस लॉन्जरी के एड की जब वो शूटिंग कर रही थी तो उन्हें रवि बर्मन ने देख लिया। रवि बर्मन उस वक्त के बड़े सिनेमेटोग्राफर हुआ करते थे, फिर वो डायरेक्टर बने और उस वक्त अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने के लिए वो हीरोइन ढूंढ रहे थे। उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था। उन्होंने समांथा को फिल्म ऑफर की। समांथा को भी विश्वास नहीं हुआ कि भाई पहली फिल्म मुझे इतनी जल्दी मिल गई। समांथा ने भी तुरंत उस ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर लिया। इस फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हो गई। 2007 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन फिल्म को बनने में वक्त लग गया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक और डायरेक्टर की नजर समांथा पर पड़ी, गौतम मेनन। गौतम मेनन ने उन्हें एक तेलुगु फिल्म ऑफर की, या माया चेसावा। यह समांथा की दूसरी फिल्म थी। पहली फिल्म तो वो ऑलरेडी कर ही नहीं थी और इस फिल्म में उनके साथ थे नागा चैतन्य, वही नागा चैतन्य जिनसे बाद में इनकी शादी हुई। अब तेलुगु फिल्म तो इनको मिल गई, लेकिन तेलुगु इनको उस वक्त ठीक से आती नहीं थी, तो डायरेक्टर ने इनकी काफी मदद की और इन्होंने फिल्म में काफी अच्छा काम किया। फिल्म रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए समांथा को बेस्ट डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड मिला, अपनी पहली ही फिल्म के लिए। बाद में एक दीवाना था नाम से ये फिल्म बॉलीवुड में भी बनी। इस फिल्म का रीमेक बना और वो फिल्म भी जो है ठीक ठाक चली। फिर इसके बाद समांथा को धीरे धीरे फिल्में मिलनी शुरू हुई। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो फिल्में करने लगी, लेकिन बड़ी कामयाबी उन्हें मिली साल 2012 में। साल 2012 में उनकी एक तेलुगु फिल्म आई जो सुपरहिट रही, एक तमिल फिल्म आई वो भी सुपरहिट रही और तेलुगु फिल्म जो थी वो हिंदी में मक्खी के नाम से उसका रीमेक किया गया। और मक्खी बॉलीवुड की भी बहुत कामयाब फिल्म मानी जाती है, आप सब जानते हैं। इन दोनों ही फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले।
यानी एक ही साल में उन्हें तमिल फिल्म के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और तेलुगु फिल्म के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और वो पहली ऐसी एक्ट्रेस बन गई जो तमिल और तेलुगु दोनों में एक ही साल में फिल्म फेयर अवार्ड जीत गई। इसके बाद समांथा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार उन्हें बड़ी फिल्में मिलती रहीं और वो फिल्में करती रहीं। अब बात खूबसूरत समांथा की लव स्टोरी की। समांथा के न जाने कितने ही फैंस होंगे जो उन्हें प्यार करते होंगे, शायद उनसे शादी भी करना चाहते होंगे, लेकिन समांथा का दिल आया नागा चैतन्य पर, साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे, जो खुद भी साउथ के बड़े स्टार हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि दूसरी फिल्म जब समांथा कर रही थी तो उनकी नागा चैतन्य से मुलाकात हुई थी। उस वक्त कहते हैं नागा चैतन्य श्रुति हसन को डेट कर रहे थे और समांथा का अफेयर चल रहा था साउथ के ही स्टार सिद्धार्थ के साथ। 2013 में नागा चैतन्य का ब्रेकअप हो गया और फिर कुछ वक्त बाद समांथा का भी सिद्धार्थ से अलगाव हो गया और दोनों सिंगल हो गए। फिर 2014 में दोनों ने एक साथ एक और फिल्म में काम किया और तब कहते हैं कि दोनों के बीच जो है कुछ कुछ होने लगा, मोहब्बत की चिंगारी फूट गई। हालांकि बॉलीवुड के जो कपल्स होते हैं जब तक वो ऑफिशियली शादी नहीं कर लेते तब तक वो यही कहते हैं कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। लेकिन भाई कहते हैं इश्क और मुश्क कब छिपता है, इनका भी नहीं छिपा। 2015 में समांथा ने ट्विटर पर चैतन्य को बर्थडे विश किया और जिस तरह से उन्होंने प्यार से उन्हें बर्थडे विश किया उससे लग गया कि दोनों के बीच कुछ तो है। और एक इंटरव्यू में चैतन्य ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने अपने पापा नागार्जुन को अपने इस रिश्ते के बारे में बताया था और ये सुनने के बाद नागार्जुन ने कहा कि अच्छा तुम मुझे अब बता रहे हो, मुझे तो सब कुछ पहले से पता है और हम तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अब भैया पापा भी नजर रखते थे गॉसिप मैगजीन्स पर, पापा भी नजर रखते थे कि बेटा क्या कर रहा है, बेटा स्टार है तो क्या हुआ, पापा सुपरस्टार हैं। तो पापा को पहले से पता था और फैमिली को जाहिर है किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। 2017 में इन दोनों ने गोवा में शादी की, पहले हिंदू रीति रिवाज से, फिर अगले दिन क्रिश्चियन रीति रिवाज से ये दोनों एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद समांथा ने सोचा कि अब वो परिवार पर ध्यान देंगी, वो एक्टिंग नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्हें काम मिलता रहा, वो एक्टिंग करती रहीं और आज भी वो एक्टिंग कर रही हैं। अपने काम से, अपनी खूबसूरती से, अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतती जा रही हैं और लगातार खबरों में बनी हुई हैं। लगातार उनके चाहने वालों की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि भाई समांथा का जादू इसी तरह से हमेशा चलता रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।